विजेंदर यादव। यादव लग गया आगे तो भैया ये यादवों का ही सुनेंगे, बड़े कास्ट का नहीं सुनेंगे या छोटे कास्ट का नहीं सुनेंगे। ये यादव हैं तो यादव का ही सपोर्ट करेंगे, बाकी राजपूत, पंडित, भुनियार, लाला जी इन लोगों को नहीं सुनेंगे। अरे भाई वो लोग 22 साल पहले बात आपने किया डीएम साहब से, अभी तक आपको याद है ये? बहुत मेहनत से विधायक बने थे ना। हमारे घर में कोई गांव में मुखिया भी नहीं हुआ करता था। मेहनत करते करते फिर जिलाध्यक्ष बने, फिर विधायक बने। तो दुख के काट करके हम न कचकर्ता होकर के विधायक न बने हैं, हम खलासी से ड्राइवर बने हैं। डायरेक्ट ड्राइवर नहीं है कि हमको याद नहीं है। जो बाबू साहब लोग हैं उनसे कह करके थोड़ा भीख मांग करके हमने रोड को चौड़ा करवा करके डगर जाता था उसको बनवाने का काम। भाजपा के लोग भी आता है, जेडीयू के लोग भी आता है पैरवी कराने, राजद के लोग भी आता है, माले के लोग भी आता है पैरवी भाजपा जदयू की सरकार है और भाजपा जदयू के नेता आपके पास पैरवी कराना है। आता ही है। कहीं विपक्ष के नेता है, पूर्व विधायक विपक्ष के हैं, और जो सत्ताधारी के नेता दल के नेता लोग हैं वो लोग आपके पास पैरवी कराने के लिए। जादव भाई लोगों का जमीन था आगे, मैं उन लोगों से भी कसाब के कह सुन करके उन लोगों से रोड दिलवाया। सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि संदेश से भी लड़ सकते हैं, कई सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं बढ़ारा जाएंगे, जगदीशपुर जा सकते हैं। हम आज आप ही से पूछ लेते हैं कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, यही मिल जाएगा तो मेरे लिए बहुत बढ़िया है। उधर कब्रिस्तान भी काफी हमने घेरवाने का काम किया, नदी में पुल बनवाने का काम किया, सब एक एक चीज याद है। और लोग आरोप लगा देते हैं कि बहुत लूट खसोट किया है, लोग बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लिया, लोग हाई कर लिया, लोग हाउ कर लिया, लोग ये लोग आरोप मैंने कई सारे आरोप लगाते हैं लोग। ये सारी चीज को आप किस तरीके से? अब समयना गड़वा करके ब्लॉक में महीना में एक बार समयना गड़ता था और सब कर्मचारी लोग बैठता था, किसान लोग को खबर हो जाता था, कैंप लगा करके हमने दाखिल खारिज करवाते थे। नेतागिरी मतलब होता क्या है? जनता के बीच में रहिए, जाइए, उन लोग का सुख दुख सुनिए, इधर पैरवी कीजिए, उधर पैरवी करिए। उस समय तो रात दिन रणवीर सेना और माले का लड़ाई चलते रहता था। उस समय हम जब एमएलए थे 3-3 पावर सब स्टेशन भी बनवाए थे, एक गढ़हनी में, संदेश में, वो गांव वन में बनवाए थे। जातिवाद नहीं करते हैं? नहीं, जातिवाद से हमको क्या मतलब है? लोग कहते हैं कि बेलाउर तो पूरा मतलब भूमिहारों का क्षेत्र है, फिर भी आपने वहाँ पे जो है आपने करवाया, सूर्य मंदिर को बनवाया। विकास में जातिवादी थोड़े होता है। बेलाउर हम 10 करोड़ रुपया दिलवाए, अजीब लगभग 2 करोड़ के लागत से वहाँ स्टेडियम बन गया। जितना विधायक लोग घूमता है उससे कम से कम दोगुना तेगुना तो जरूर हम घूमते हैं। शादी ब्याह, मरनी जियनी, दुख सुख में जाते आते रहते हैं आज भी। चुनाव लड़िएगा कि नहीं? अब चुनाव तो अपना जदयू क्यों छोड़ दिया था आप? एक बैग पहले आप आर के सिंह का प्रचार करते हैं, फिर एक बैग जो है आप पीछे हट जाते हैं और जाके फिर माले कैंडिडेट का प्रचार करने लगते हैं, और वीर जीत भी गए, सांसद बन गए। बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और विधानसभा चुनाव के पहले अब हम लोग हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं कि उस विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान विधायक या पूर्व विधायक ने क्या कुछ किया है। इस कड़ी में अभी हम लोग संदेश विधानसभा क्षेत्र के विधायक रह चुके, यानी कि पूर्व विधायक रह चुके, 2 टर्म के विधायक रह चुके, कद्दावर नेता कहे जाते हैं विजेंदर यादव, उनके पास आए हुए। इस इंटरव्यू में आप जानिएगा कि आखिर संदेश विधानसभा क्षेत्र में 2000 से 2010 तक जो विधायक रहे, आखिर उन्होंने इन 10 सालों में क्या कुछ किया। कई सारे सवाल भी उठ रहे थे, कई सारे न्यूज़ चैनल में लोग बोल रहे हैं कि आखिर उन लोगों ने क्या किया। इनके बाद जो है अरुण यादव और फिर अभी जो है उनकी वाइफ जो है विधायक है, लेकिन आखिर 2000 और 2010 के बीच का क्या कार्यकाल रहा और इस कार्यकाल में क्या कुछ अचीव जो है संदेश विधानसभा क्षेत्र किया है। तो चलिए जुड़ते हैं सीधी बात में हमारे साथ लसाड़ी गांव से, मतलब इनके पैतृक गांव से, इनके पैतृक घर से सीधी तस्वीर और सीधे बात कराते हैं आपको विजेंदर यादव से। क्या आप जानना चाहते हैं विकास के बारे में? बहुत सारा न्यूज़ में देख रहे हैं, आप तो देखबे किए होंगे, तो हमको भाई हम लोग भी देखे कि आखिर विजेंदर यादव जो हैं वो आखिर क्या किए, उन्होंने संदेश को क्या दिया। 10 साल आखिर आप रहे ना, तो आखिर संदेश में क्या कुछ विकास हुआ? तो आप जोड़ते जाइए। हम संदेश के विधायक 2000 में जब बने थे तो लालू जी का राज था और मुख्यमंत्री थे लालू जी। हम लोग सहयोग उनसे लेते रहते थे। तो 0 माइल पर आप जोड़ लीजिए, पावर ग्रिड बड़ा जो बना वो लालू जी के सहयोग से हम बोले कि हमारे क्षेत्र में बनवाइए। फिर बगल में विश्वविद्यालय बना, फिर बगल में केंद्रीय विद्यालय बना,
ये 3 तो आप देख रहे हैं, आँख से झलक रहा है कि तो पूरा आरा को झलक रहा है। हाँ। सिर्फ आप ही के विधानसभा में नहीं, पूरे आरा में ये झलक रहा उसी समय का बना हुआ है हमारे कार्यकाल में, और हमने लालू जी से पैरवी करके बनवाया था। और कई जहाँ पुल पुलिया नहीं था, जहाँ बाढ़ भी आता था और कई रास्ता बंद हो जाता था, जैसे आपको जैतपुर जाने के लिए रास्ता बंद हो जाता था, पुल नहीं था, पुल के चलते वहाँ बाढ़ आता था तो भर बरसात लोग पैदल डाँड़ भर पानी हेल करके जाता था। तो वहाँ 2-2 पुल हमने वहाँ के मुखिया से कह के और अपने दोनों आदमी लग के थोड़ा थोड़ा पैसा दे करके पुल बनवाने का काम किया और सनपुरा गांव तक रोड बनवाने का काम किया। और वो रोड, एक गांव है इंदरपुरा पीछे में, सनपुरा के पीछे में, जहाँ रोड नहीं था वहाँ भी हमने माटी भरवा करके, वहाँ राजस्थान वाला ट्रैक्टर उस समय रहता था तो माटी भरवा करके वहाँ भी रोड का सृजना हमने देने का काम किया। और चौरसनी गाँव में, मोलना चक गाँव में, और उधर आपको बड़का गांव में बहुत बड़ा पुल एक हमने, उस तरफ से रास्ता नहीं था, एक ही रास्ता जाने का था, तो एक तरफ से पुल हमने उसी समय पास करवाया था। और भी काफ़ी इधर आप जोड़ लीजिए, रघुपुर घोपौली कोहड़ा जाने के लिए रोड नहीं था, वहाँ भी हमने रघुपुर में पुल बनवाया और घोपौली कोहड़ा तक हमने रोड बनवाने का काम किया। जबकि कई जगह रोड का ज़मीन भी नहीं था, तो वहाँ के उदौत नगर के जो बाबू साहब लोग हैं उनसे कह करके थोड़ा भीख मांग करके हमने रोड को चौड़ा करवा करके डगर जाता था उसको बनवाने का काम किया। जमीनों को लेकर आपने, मैंने बाबू साहब जो थे वहाँ के राजपूत, हाँ। मदद मांगे, मदद लोग दिया, 2-2 हाथ जमीन दे दिया, दोनों तरफ चल गया रघुपुर रोड। बगल में खिली टाड़ में पुल नहीं था, वो डगर धर के जाता था लोग, आर धर के खराहा पकड़ के जाता था लोग 3-4 किलोमीटर का साफ से। वहाँ भी हमने एक बड़ा पुल बनवाया और वहाँ रोड के लिए ज़मीन डगर था, तो डगर में थोड़ा चौड़ा करने के लिए वहाँ भी जादव भाई लोगों का ज़मीन था आगे में, उन लोगों से भी कसाब के कह सुन करके उन लोगों से रोड दिलवाया और वो रोड बीरमपुर तक पहुँच गया। और इधर आप बढ़िएगा तो यहाँ कई उधर कब्रिस्तान भी काफ़ी हमने घेरवाने का काम किया। और इधर चलते आइए तो इधर देखिएगा तो इधर, अब इधर आ जाइए, घोड़ पोखर गाँव एक है जहाँ सदियों से पुल पुलिया कोई विकास का सृजना नहीं था, तो वहाँ हमने 2 करोड़ 2.25 करोड़ का पुल बनवाने का काम किया बड़ी नदी में। और इधर आप आ जाइए तो दलेरगंज हमने पुल बनवाया और वो प्रधानमंत्री से सड़क, कांति सिंह उस समय MP थी, प्रधानमंत्री से प्राथमिकता दिलवा करके वो रोड को हमने पूरा होते हुए संदेश तक जोड़वाने का काम किया। और ये आपका जो ये डिहरी जो पुल है, जो बेलाउर बांग्ला से डिहरी होते हुए जाता है गांव तक, तो वहाँ भी हमने एक पुल बनवाया। फिर आपको यह देवगार एक पुल नहीं था, लोग बरसात में लोगों को बहुत तकलीफ होता था, तो डिहरी होते हुए और देवगार होते हुए कुसरे से लेकर के वहाँ नान सागर तक हमने जोड़वाने का काम किया। और नदी में हमने अपने कोस से वहाँ नदी में पुल बनवाने का काम किया। फिर आप आगे बढ़िए तो इधर आपको एथी में दलेरगंज में बताया आपको, दलेरगंज में भी बनवाने का काम किया। और वहाँ भी रोड का ज़मीन नहीं था, अप्रोच रोड बनवाना था, तो जादव जी लोग का ज़मीन था, तो गोड़ हाथ पड़ कर उन लोगों को दिलवाए और फिर मिट्टी भरवा करके वहाँ उस रोड को भी हमने पहुँचाने का काम किया, जगह तक हेडक्वार्टर से जोड़ने का काम किया। और इधर कई पुल पुलिया, और इधर आपको कितना पुल पुलिया आपने बनवाया है पूरे अपने रीजन में? उधर मोरथ गांव एक है, आप जानते हैं, श्रीरामपुर जाता है, श्रीरामपुर से मोरथ जाता है, तो वहाँ भी मोरथ गांव के लोग तरकुल के फाड़ करके पेड़ रख करके लोग पार होते थे, तो वहाँ भी हमने पुल बनवाया और मोरथ गांव तक रोड बनवाया। और इधर आप जितना गांव है, इधर श्रीरामपुर गांव है, इधर आपको जो भी पहले क्षेत्र था सब गांव में हमने कुछ न कुछ करने का काम किया। और आंगनबाड़ी संदेश में 11 पंचायत है, आंगनबाड़ी नहीं था, तो वहाँ भी कम से कम जब हम 2000 में बने तो पूरा जिला में आंगनबाड़ी था, वहाँ नहीं था। तो आंगनबाड़ी हमारे जो दोस्त थे मंत्री बने, तो उनसे कह करके जाजुल हक, जो आज हम लोग के बीच में नहीं है, सिवान से विधायक हुआ करते थे जीरादेई से, तो वहाँ उनसे कह करके संदेश में करीब 150-200 जितना वार्ड है वहाँ, उतना वहाँ आंगनबाड़ी का सेविका और सहायिका का पद पर लोग
करीब 2-250 औरत लोगों को नौकरी लगा। और कस्तूरबा विद्यालय तीनों हमारा ब्लॉक में सबसे जिला में पहला बना था। कस्तूरबा विद्यालय जो वो आपने पहले ही करवाया था, आप ही ने? पहले हम लोगों ने करवाने का काम किया तीनों ब्लॉक में। और पुल इधर आइएगा तो इधर आपका ये जो रोड है अगियाव से लेकर के पोसवा होते हुए, अहिले होते हुए, कमरिया मेघरिया होते हुए वहाँ अजीमाबाद तक, ये भी रोड माने आहरा था, केवल पैदल जाता था लोग, कोई सवारी जाने का साधन नहीं था। तो डीएम उस समय संजय कुमार जी हुआ करते थे, उनको लेकर के हमने गया अपने से दिखाने के लिए। कब की बात है ये करीब 2-3 का बात है। अभी तक ये मतलब 20 साल से ऊपर हो गया और अभी तक आप एग्जैक्ट याद किए हुए हैं कि संजय जी जो थे डीएम थे और आपने ऐसा ऐसा किया? लेकर के उनको गए कि रोड देख लीजिए और इसको प्राथमिकता में डाल करके और प्रधानमंत्री सड़क में जोड़ करके, और कई गांव रास्ते में पड़ते हैं, उन गांव से रास्ते को कनेक्ट करिए। मेन रास्ता जो जाएगा, सारी बातें अभी तक आपको कैसे याद है? उससे कनेक्ट 20-22 साल पहले बात आपने किया डीएम साहब से, अभी तक आपको याद है ये? बहुत मेहनत से विधायक बने थे ना। हमारे घर में कोई गांव में मुखिया भी नहीं हुआ करता था। मेहनत करते करते फिर जिलाध्यक्ष बने, फिर विधायक बने। तो दुख के काट करके हम न कचकर्ता होकर के विधायक न बने हैं, हम खलासी से ड्राइवर बने हैं। डायरेक्ट ड्राइवर नहीं है कि हमको याद नहीं है, सब एक एक चीज़ याद है। और लोग आरोप लगा देते हैं कि बहुत लूट खसोट किया है, लोग बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लिया, लोग हाई कर लिया, लोग हाउ कर लिया, लोग ये लोग आरोप मैंने कई सारे आरोप लगाते हैं लोग। ये सारी चीज़ को आप किस तरीके से? अब वो सब अपना जो कहता है कहने दीजिए, जो सब लोग जानता है कौन क्या है नहीं है। उस समय हम कैंप लगा करके, आज सीओ लोग को बहुत शिकायत है कि सीओ लोग दाखिल खारिज में काफ़ी पैसा ले रहा है और लोगों को दौड़ा रहा है। किसान लोगों को बहुत तकलीफ है। तो जब तक हम एमएलए थे, चाहे नीतीश जी के राज में 5 वर्ष रहे, चाहे लालू जी के राज में रहे, तो हम समयना गड़वा करके ब्लॉक में महीना में एक बार समयना गड़ता था और सब कर्मचारी लोग बैठता था, किसान लोग को खबर हो जाता था। कैंप लगा करके हमने दाखिल खारिज करवाते थे। एक एक कैंप में कितने लोग आते थे? दाखिल खारिज करवाते थे, आते थे अपना जितना जिसको कराना रहता है तो कराते थे। और 1 महीना के बाद उसको परवाना जब लेना होता था, तो परवाना लेने के लिए हम ब्लॉक में बुलाते थे और परवाना लीजिए और रसीद कटाइए। कर्मचारी लोग बैठा रहता था। माल लिया जाता था कि नहीं? सरकार का रेवेन्यू भी आता था। पैसा उसा लेते थे कि नहीं घूस? उस समय 8 आना नहीं लगता था मेरे समय। और उस समय डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे, ओरिजिनल डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे, सीओ बीडीओ। हाँ, आज तो ये लोग आरडीओ लोग हैं, रूरल डेवलपमेंट अफसर। और उस समय डिप्टी कलेक्टर जो आज डायरेक्ट एसडीओ बन रहा है, तो उस समय दूसरा तरह का था, दूसरा पावर था। और आज लोग अपना पावर दिखा नहीं रहा है। और एक एक बीडीसी के मीटिंग में हम जाते थे। बीडीसी का मीटिंग ब्लॉक में जो होता था, बगैर हमारे नहीं होता था। हाँ, हर शनिवार को रखते थे हम बीडीसी की मीटिंग और जाते थे। वहाँ कितना विकास हुआ नहीं हुआ, सब मुखिया लोग का बात सुनते थे, पंचायत समिति का सुनते थे, प्रमुख जी का सुनते थे और बीडीओ सीओ से कह करके हम अपना कराते थे। अच्छा, एक सवाल विधायक जी, कई सारे लोग बोलते हैं, विधायक जी हम आपको इसलिए बोल रहे हैं पूर्व विधायक है उसके बावजूद भी, कि आपके संदेश विधानसभा क्षेत्र में आज भी ये लोग कहते हैं कि भले विधायक जी विधायक हैं चाहे नहीं है, हमारे लिए वो विधायक ही हैं। तो लोग आपके पास आते हैं और छोटा से छोटा जो है मामला आप सुनते हैं। अभी हम आए थे यहाँ पे तो पंचायती आप कर रहे थे, गांव में जो है बंटवारा का जो है भाई भाई में लड़ाई था। वैसे ही आप लोगों को जो है हमेशा मदद करते हैं, जबकि आप जो है अभी विधायक नहीं है वर्तमान में, उसके बावजूद ऐसा क्यों? जनता के बीच में आप नहीं रहिएगा, जनता के सुख दुख में हाजिर नहीं रहिएगा, लोगों को आपस में समझा बुझा के नहीं रखिएगा, तो कैसे नेतागिरी मतलब होता क्या है? जनता के बीच में रहिए, जाइए, उन लोग का सुख दुख सुनिए, इधर पैरवी कीजिए, उधर पैरवी करिए। जहाँ अपना पैरवी तो करना नेता का काम ही है, जो जायज़ होगा वो होगा। तो हमारे समय में काफ़ी विकास हुआ था, अमन चैन भी हुआ था। उस समय तो रात दिन रणवीर सेना और माले का लड़ाई चलते रहता था। लेकिन उस समय के जब हम एमएलए हुए, तब से धीरे धीरे सब लोग अपना जगह पकड़ लिया और शांति हो गया। अच्छा, एक कई सारे लोग कहता है कि विधायक जी का फ़ोन चल जाता है, मैंने विजेंद्र यादव जी का फ़ोन चला जाता है किसी पदाधिकारी अधिकारी का, तो फिर उसके बाद उनको करना ही करना है। और जायज़ चीज़ जो है आप हमेशा जो है जनता के हितों के लिए फ़ोन करते हैं। अरे भाई, तो हम जायज़ काम के लिए बोलते हैं कि जायज़ काम आप इनका है कर दीजिए, नाजायज़ काम के लिए हम नहीं बोलते हैं। और ये भी कहते हैं पैरवी में कि भाई, सुन लेते हैं अधिकारी आपका बात, ये भी कहते हैं पैरवी में कि जाने दीजिए, लड़का अगर एक बार गलत किया तो एक बार इसको माफ़ कर दीजिए, सुधरने का मौका इसको एक बार दे दीजिए।
तो पुलिस लोग भी सोचता है, चाहे प्रशासन के लोग भी सोचता है कि चलिए भाई विधायक जी कोई गलत नहीं कह रहे हैं, एक बार मौका देना चाहिए, तो मौका लोग दे देता है। सत्ता दल के विधायक की बातें नहीं सुनते हैं पदाधिकारी। कई सारा मामला ऐसा आता है कि भाई ये विधायक की बात नहीं सुना जाता है, मंत्री का बात नहीं सुना जाता है। आप विपक्ष के, वो भी पूर्व विधायक, उसके बावजूद भी आपको जो है अधिकारी या पदाधिकारी आपका जो है कोई भी पैरवी जो है सुनते हैं और उचित रहता है तो करते भी हैं। अरे उस समय हम जब एमएलए थे 3-3 पावर सब स्टेशन भी बनवाए थे, एक गढ़हनी में, संदेश में, वो गांव वन में बनवाए थे। और नहीं सुनने का बात है, आप कहीं से जाइएगा, राजनीतिक आदमी रहिएगा, प्रेम से बोलिएगा। अभी हम 10 करोड़ रुपया यहाँ बेलाउर में 10 करोड़ रुपया दिलवाए हैं और पर्यटक स्थल घोषित करवा करके 10 करोड़ रुपया सूर्य मंदिर के विकास के लिए, जो मौनी बाबा का वहाँ सूर्य मंदिर है, लाखों का भीड़ होता है, तो हमने लगे करीब सैकड़ों बार हम लोग को। मतलब आप जातिवाद नहीं करते हैं? नहीं, जातिवाद से हमको क्या मतलब है। लोग कहते हैं कि बेलाउर तो पूरा मतलब भूमिहारों का क्षेत्र है, फिर भी आपने वहाँ पे जो है आपने करवाया, सूर्य मंदिर को बनवाया। विकास में जातिवादी थोड़े होता है। बेलाउर हम 10 करोड़ रुपया दिलवाए। अजीमाबाद हम गए थे, मैच वहाँ हो रहा था, तो लोगों ने बोला कि मांग किया कि यहाँ फील्ड, वहाँ के प्रेजेंट एमएलए भी थे, लेकिन हम प्रेजेंट एमएलए अपन क्या बोले नहीं बोले हमको याद भी नहीं है, लेकिन हमने अपने भाषण में बोला था कि अगला बार जो यहाँ मैच होगा तो स्टेडियम के बारे में हमने घोषणा किया। तो स्टेडियम कह करके जो मंत्री था जितेंद्र राय, बेचारा हम लोग के, उसके पिताजी हम लोग के साथ एमएलए रहा करते थे, तो हमने कहा, वो बेचारा स्टेडियम बनवा दिया, तो बन रहा है। अभी तो उद्घाटन भी नहीं हुआ है, लेकिन लगभग 2 करोड़ के लागत से वहाँ स्टेडियम बन गया। लोग काहे कहते हैं कि विजेंद्र यादव लग गया आगे, तो भैया ये यादवों का ही सुनेंगे, बड़े कास्ट का नहीं सुनेंगे या छोटे कास्ट का नहीं सुनेंगे। ये यादव हैं तो यादव का ही सपोर्ट करेंगे, बाकी राजपूत, पंडित, भुनियार, लाला जी, इन लोगों को नहीं सुनेंगे। अरे भाई वो लोग या उनके लिए नहीं करेंगे कुछ, ऐसा अपना वो लोग मन में सोचता होगा, लेकिन कोई भी हमारे दरवाजे पर आता है, चाहे ब्राह्मण हो। कल ही आए थे लोग, वो झोलिया के लोग पैरवी में, चौरी थाना के पैरवी में, तो हमने पैरवी किया। कई कास्ट के थे लोग, वो लोग ब्राह्मण थे, वो झोलिया के लोग ब्राह्मण हैं, अभी भी करते हैं पैरवी करते हैं। कई भूमिहार लोग भी आता है कि हमारा पैरवी कर दीजिए, राजपूत लोग भी आता है। जो समझता है कि नहीं भाई जाने पर वहाँ हमारा काम हो जाएगा, वो आता है, हम पैरवी करते हैं। जात पात थोड़े ही हम पूछते हैं। लोग निफिकिर रहे ना, जो देख रहे हैं चैनल के, अगर वो जात जो है राजपूत, पंडित, भुनियार या जो भी जात को, नन अदर देन आपके, तो वो आ सकते हैं आपके पास, आपका दरवाजा खुला हुआ है। हाँ, दरवाजा सब जात के लिए खुला हुआ है, जात थोड़े के, पार्टी के लिए भी खुला हुआ है। भाजपा के लोग भी आता है, जेडीयू के लोग भी आता है पैरवी कराने, राजद के लोग भी आता है, माले के लोग भी आता है पैरवी। जदयू की सरकार है और भाजपा जदयू का नेता आपके पास पैरवी कराने आता ही है। कहीं विपक्ष के नेता है, पूर्व विधायक विपक्ष के हैं, और जो सत्ताधारी के नेता दल के नेता लोग हैं, वो लोग आपके पास पैरवी कराने के लिए। उसमें भी जो गरीब लोग हैं, जिसको कहीं सहारा नहीं मिलता है, तो आता है। आज ही अभी चमार जाति के लोग, लौहर फरना के लोग आया था पैरवी के लिए, वो बड़हरा क्षेत्र से। तो जो भी आता है आशा लगा कि उसका आदमी पैरवी कर देता है। होना ना नहीं होना तो नियम कानून का बात है, जो नियम में होगा वो होगा। तो पैरवी तो आदमी करते रहता है, बैठे थोड़े रहता है। आज भी जितना विधायक लोग घूमता है, उससे कम 2 3 तो जरूर हम घूमते हैं। शादी ब्याह, मरनी जियनी, दुख सुख में जाते आते रहते हैं आज भी। जबकि 15 साल होने जा रहे हैं आपको विधायकी से हटे हुए, उसके बावजूद भी आप जो है आज भी लोगों के बीच में जाते आ रहे हैं। अरे भाई 2 बार एमएलए रहे ना हैं, फिर हम अभी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के, तो है ना अपना एक तो सामाजिक जिंदगी आखिर है, तो हम अपना फिर कभी देखा जाएगा। कई सारे नेता जो है वो चद्दर टान के सो जाते, कहते हैं 5वां साल जब इलेक्शन आएगा तब जो है सामाजिक कार्य करेंगे हम। सब लोग को अपना अपना राजनीति करने का तरीका है, लोगों के बीच में चलने का तरीका है। हम अपना तरीका से चलते हैं। अच्छा विधायक जी, एक सवाल है, चुनाव लड़िएगा कि नहीं? अब चुनाव तो जान रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी जान रहे हैं, विरोधी दल नेता, कि हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। गठबंधन जानिए रहे कि 5 पार्टी का गठबंधन है,
कहाँ टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो बड़ा नेता जो है ऊपर का लोग टिकट देगा। तो लालू जी से आप इतना काम करवा सकते हैं, इतना यूनिवर्सिटी से लेके पावर ग्रिड से लेके फिर उसके बाद कई योजनाओं को आप ला सकते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, तो फिर आप एक टिकट नहीं ले सकते हैं? नहीं, तो टिकट एकदम आपको टिकट जो है लालू यादव एकदम मतलब टिकट के लिए लालू जी से हम एको बार कहे नहीं है आज तक। और इस बार भी हमको बुलाया गया एमपी के चुनाव में, हम तो जेडीयू में थे, बुलाया गया तो हम कोई करार नहीं हुआ कि टिकट दीजिएगा नहीं दीजिएगा, लड़ाइएगा नहीं लड़ाइएगा। तो साज तो बूझ का बूझ तो साज का, हम बुलाए हम चले आए। फिर अपना 3 दिन 4 दिन 5 दिन समय था, पूरा मेहनत करके चारों तरफ अपना जदयू क्यों छोड़ दिए थे आप? एक बैग पहले आप आर के सिंह का प्रचार करते हैं, फिर एक बैग जो है आप पीछे हट जाते हैं और जाके फिर माले कैंडिडेट का प्रचार करने लगते हैं, और वीर जीत भी गए, सांसद बन गए। आर के सिंह तो जाने रहे कैसा है, वो जिद्दी है, किसी का सुनते नहीं है। और भाजपा का लोग जानिए रहे कि हम लड़े थे तो हमको भाजपा का लोग बहुत तबाह किया था, एक वोट दिया नहीं था उस गठबंधन में थे। तो हम भी अपना ताक में थे कि कब मौका आए तो हम अपना यहाँ से रास्ता बदल दें। तो राजद जेडीयू का गठबंधन रहता 17 महीने में जो काफ़ी विकास तेजस्वी जी किए, काफ़ी विकास किए, तो भी हमारे मन में था, हमारे दिल में भी इच्छा था कि नहीं, एक बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो हम सोच रहे थे, तब तक खबर आ गया, हम चले आए, सोचे कि भाई तेजस्वी जी के बात को हम उल्लंघन नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो। तो टिकट दे नहीं दे क्या देंगे अब वो जान रहे हैं। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे थे, आपको लगता है अब नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री रहने लायक हैं, या फिर मुख्यमंत्री अगला टर्म वही बने? क्योंकि अब चर्चा चल रहा है कि फेस वही होंगे, एनडीए का फेस भाजपा के कोई कैंडिडेट नहीं होंगे, नीतीश कुमार होंगे। ये तो भाजपा वाला लोग उनको बजा के रखा है कि अगला बार हम लोग का राज बन जाए। और पिछले बार जो दुर्गति नीतीश कुमार जी का किया था लोजपा को खड़ा करके, इस बार भी ये जो एक आया है प्रशांत किशोर, उसको खड़ा करके ये दुर्गति करेगा इनका, और इनको मुख्यमंत्री अगला चुनाव में नहीं मानेगा। आज ही हम आपको भविष्यवाणी कर रहे हैं। बड़ा भविष्यवाणी 2025 के मुख्यमंत्री को लेके विधायक जी ने कर दिया है, पूर्व विधायक जी ने कर दिया, और बता दिया इन्होंने कि आखिर नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं या नहीं। अब देखिए, एक सवाल है, जब आप विधायक का चुनाव अगर टिकट मिलता है, कई सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि संदेश से भी लड़ सकते हैं, कई सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं बढ़ारा जाएंगे, जगदीशपुर जा सकते हैं। हम आज आप ही से पूछ लेते हैं कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, यही जा मिल जाएगा तो मेरे लिए बहुत बढ़िया है। अरे भाई, ये तो नेता जान रहा है, हम तो अपना सब चीज़ सुपुर्द कर दिए हैं नेता पर कि जो कहेंगे हम मानेंगे। तो फिर इसमें चर्चा में जाना कहाँ है, हमको देंगे, अगर नहीं भी देंगे, मान लीजिए सजियाई बढ़ गया, जेडीयू भी इधर आ गया, आ सकती है जदयू, आ भी सकती है, मान लिया गठबंधन बढ़ गया, तो हमको अगर बैठने के लिए भी कहेगा लोग, तो हम अपना प्रचार करेंगे, नहीं लड़ेंगे चुनाव। हम आए हैं यहाँ चुनाव लड़ने के लिए नहीं, हम चुनाव लड़ाने के लिए आए हैं, और तेजस्वी जी के सरकार को बनाने के लिए आए हैं। हम अपने एमएलए बनने के लिए नहीं आए हैं भैया इस दल में। हम आए हैं कि तेजस्वी जी किसी हाल में मुख्यमंत्री बन जाए, चाहे हमारा जो भी कुर्बानी देना हो देंगे। हाँ, जो भी मेरा ताकत है, जो हमारा बल है, बुद्धि है, हम लगाएंगे कि तेजस्वी जी अगला मुख्यमंत्री बिहार के बने। इसलिए हम आए हैं दल में। नीतीश कुमार का आपने नाम लिया है अभी, और कहा है कि पलटी मार सकते हैं, मतलब आपके कहने अनुसार कि वो आ सकते हैं। राजनीति में कुछ होता है, हम गारंटी किस बात का देंगे, लेकिन गारंटी इस बात का जरूर देंगे। तेजस्वी रख लेंगे इस बार फिर से, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो तेजस्वी रख लेंगे। अरे हमरो बात तो सुनिए, गारंटी हम इस बात का जरूर देंगे कि अब की बार बजा करके इनको रखा है भाजपा, और अपना सीट जीत जाएगा और इनको पीछे ठेल देगा। ये गारंटी है, ठोक के गारंटी इन्होंने दिया है। भाजपा इनको अब की बार नेता नहीं मानेगा। पिछले बार जो दुर्गति किया था, वो दुर्गति हम देखे हैं, अपने आंख से झेले हैं, हम भी कैंडिडेट के रूप में थे। तो फिर इस बार भी दुर्गति करने वाला है, लेकिन अभी मोहरा बना के चाहता है कि सभी सीट हम जीत जाए और अगला मुख्यमंत्री हम बने। नीतीश जी को वो कहाँ नेता मानने वाला है, मानेगा? ये तो सब जदयू के लोग जान रहे हैं, आम जनता भी जान रही है कि क्या होने वाला है।
बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो चलिए देखिए, हमारे साथ ताल ठोक के इन्होंने कहा है, पूर्व विधायक यानी कि 2 टर्म के विधायक रह चुके हैं, 2000 और 2010 तक इन्होंने विधायकी की है और लोगों की सेवा की है। सेवा तो अभी भी कर रहे हैं, पूर्व विधायक होने के बावजूद भी ये लगातार 15 साल से लोगों के बीच में रह रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि जियनी मुअनी हो या बर्थडे पार्टी हो या समस्या हो या लोगों का बंटवारा सॉल्व करना हो या फिर खेत के बंटवारे में जो है लोगों की मदद करना हो, ये हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं। या फिर वो गाड़ी ही क्यों ना छुड़ाना हो लोगों का, ये भी हमेशा जो है तत्परता के रूप से उनका भी काम करते हैं। तो विधायक जी ने अपने जो है कार्यों को बताया है आप लोगों के बीच में। अब आप आकलन कीजिए और आप बताइए कि आखिर ये विधायक आपको, पूर्व विधायक आपको कैसे लगे, क्या लगता है इनको कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, ये भी जरूर आप लोग बताइएगा। कि क्या संदेश विधानसभा क्षेत्र, जहाँ पे इन्होंने लालू यादव से कई सारे कामों को करवाया है और कई सारे कार्य को आज भी लोग देख रहे हैं कि इनका करवाया हुआ कार्य ये सारा चीज़ है, या फिर बड़हारा क्षेत्र में जाना चाहिए या फिर जगदीशपुर या सातों विधानसभा क्षेत्र में कहाँ जाना चाहिए, ये जरूर आप लोग बताइएगा। एक बात इन्होंने जरूर कहा है कि लोग कहते हैं कि हम विजेंद्र यादव हैं, यादव लगा है, लेकिन यादव हमारा जो है सिर्फ जाति है, हम लोगों की सेवा जात देख के नहीं करते हैं। लोग आते हैं, वो चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो या लालाजी हो या निचले कास्ट के लोग भी हों, जो भी लोग हों वो आते हैं, उनके लिए हम हमेशा खड़े रहते हैं और उनका पैरवी करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं आशा एक भारत, आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया।